ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ बीजेपी नेताओं के दावे से ऐसा लगता है कि देश की वैज्ञानिक सोच सवालों के घेर में है। फॉर एग्जाम्पल, क्या महाभारत के अर्जुन के तीरों में परमाणु शक्ति थी, न्यूक्लियर पावर? क्या गोमूत्र से कैंसर का इलाज संभव है, ठीक हो जाएगा? और क्या गाय के दूध में सोना होता है? बीजेपी नेताओं के बयान कई बार आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर सवाल उठाते हैं। पहले ये एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे इसका एनालिसिस करेंगे। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। विज्ञान और हिस्ट्री को मिस्ट्री बनाने वाला ये सबसे ताजा ज्ञान है पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर का। छात्रों के बीच थे, बता गए कि पहले अंतरिक्ष यात्री पवन पुत्र हनुमान जी थे। अब इस ज्ञान को क्या नाम दें? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देख रहे हैं। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। इतिहास, केमिस्ट्री, भूगोल और मैथमेटिक्स के छात्रों के साथ छल करने वालों की फेहरिस्त लंबी है। थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे दिलीप घोष। भक्ति में भूल गए सच और साइंस की शिक्षा क्या है, विज्ञान को चुनौती देते हुए कहा कि गाय के दूध में सोना होता है और दलील ऐसी दी कि सर चकरा जाए। क्यों? क्योंकि गाय के दूध का रंग पीला होता है, मतलब गाय के दूध के साथ सोना होता है। বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার মধ্যে তার দুধের মধ্যে সোনার ভাগ থাকে, সেজন্য দুধের রং একটু হলদে হয়। ওই গরুর যে কুঁজ থাকে, কুঁজের মধ্যে একটা নাড়ি থাকে, স্বর্ণ নাড়ি বলে, সেখানে সূর্যের আলো পড়লে সেখান থেকে সোনা তৈরি হয়, তাই গরুর দুধ হলদে হয়। 2014 में मोदी सरकार बनी। मोदी सरकार में मंत्री हुआ करते थे रमेश पोखरियाल निशंक। भारत के भविष्य को संवारने का जिम्मा था, अंतरिक्ष तक विज्ञान को ले जाना था, लेकिन दावा कर दिया कि ज्योतिष विज्ञान से आगे होता है, क्योंकि ज्योतिषी बता सकते हैं आगे क्या होने वाला है, विज्ञान नहीं। लेकिन इन्हें 140 करोड़ की आबादी में कोई ऐसा ज्योतिषी नहीं मिला जो बता दे कि आपकी कुर्सी जाने वाली है। अब ज्योतिष की बात हो रही है, मैं समझता हूं वो लोग आज ज्योतिष विज्ञान श्रीमन अणु बम का परीक्षण लाखों वर्ष पहले ऋषि कणाद ने किया था इस धरती पर। हमारा ज्ञान और विज्ञान में कोई कमी नहीं है। जिस बारे में हास्यास्पद स्थिति में कहा जा रहा था कि गणेश जी का शीर्ष अलग हो गया और दक्ष प्रजापति का शीर्ष अलग हो गया, तो वो सर्जरी थी, जी थी। वो पूरी दुनिया में वो विज्ञान कहाँ है जो हमारे पास है? सिर से धड़ अलग होने पर उस धड़ पर सिर का प्रत्यारोपण करने का यदि विज्ञान था, वो गणित थी, वो ज्ञान था, तो केवल हिंदुस्तान की धरती पर था। देश में कई जगह सूखा पड़ा। बीजेपी के सांसद वीरेंद्र सिंह सूखे का ऐसा समाधान बता गए कि सिर चकरा जाए। ज्ञान दिया और दावा किया कि कृषि उत्पादन और घी के हवन करने से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बढ़ जाती है, पानी बन जाता है, इससे बारिश होती है। किसानों को ये नुस्खा आजमाना चाहिए। आप हर संसद सदस्यों से अपने क्षेत्र में यज्ञ को करिए, बारिश जरूर होगी, क्योंकि यज्ञ के धुआं से जो आसमान में जाते हैं बादल बनते हैं, वृष्टि होता है, वृष्टि से सृष्टि का संरक्षण होता है। मैं इसकी प्रामाणिकता इसलिए दे रहा हूं कि यज्ञ को होते हुए देखा हुआ और यज्ञ होने के बाद वृष्टि होते हुए भी मैंने देखा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे वसुदेव देवनानी।
दावा किया कि गाय एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन लेती भी है और ऑक्सीजन छोड़ती भी है। अपने बेतुके बयानों से विज्ञान को चुनौती देने वालों की फेहरिस्त लंबी है, जो सवाल उठाती है कि हम कहां जा रहे हैं।